आप अपने तबस्सुम टॉकीज को ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। नाम राहुल मल्होत्रा। काम एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कभी दिल्ली, कभी बॉम्बे, लंदन, पेरिस, हांगकांग, तो कभी बाथरूम में। देखूं तुझे तो मन मेरा बहके, छू लूं तुझे तो तन मेरा महके, तू मेरी बेताबी जाने जा। मेरी हसरतों पे बेखुदी सी छा गई, तुमको देख कर निगाह लड़खड़ा गई, निगाह लड़खड़ा गई, निगाह लड़खड़ा गई। दोस्तों, शोहरत हर किसी को आसानी से नहीं मिलती, लेकिन आज जिस हीरो की मैं बात कर रही हूँ वो बहुत खुशनसीब थे, क्योंकि उनको उनकी पहली फिल्म के बाद ही ओवरनाइट स्टारडम मिल गया था और वो बहुत मशहूर हो गए थे। और वो हैं बहुत ही शाइस्ता और सोबर राहुल रॉय। सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। स्कूल मिल गया तुम्हें अन्नू? जानती हो किस खुशी में? मैं स्टार बन गया हूं अन्नू, मैं स्टार बन गया हूं। और आज शाम सुपर कैसेट की ओर से मुझे 2 लाख का चेक और एक ट्रॉफी मिल रही है। 9 फरवरी 1966 में पैदा हुए थे राहुल रॉय मुंबई में एक पंजाबी हिंदू परिवार में। उनके पिता एक बिजनेसमैन थे और उनका नाम था दीपक रॉय। राहुल की माँ का नाम था इंदिरा रॉय और वो बहुत मशहूर सोशल वर्कर थीं और यूनिसेफ के लिए काम किया करती थीं। राहुल रॉय के एक जुड़वा भाई भी हैं और उनका नाम है रोहित रॉय। उनकी एक छोटी बहन भी है और उसका नाम है प्रियंका और वो स्पिरिचुअल गुरु है। राहुल रॉय ने अपने स्कूल की पढ़ाई की सेंट लॉरेंस स्कूल से, जो सनवर में है, और सनवर हिमाचल प्रदेश में है। राहुल रॉय ने अपने कॉलेज की पढ़ाई की दिल्ली में और उसके बाद वो मॉडलिंग करने लगे। मॉडलिंग करने के दौरान उनकी कुछ फ़ोटोज़ पे नज़र पड़ी मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर महेश भट्ट की, और राहुल रॉय की माँ का लिखा हुआ एक राइटअप भी पढ़ा और उनकी माँ से कहा कि अपने बेटे से कहिए कि मुझसे मिले। और जब राहुल रॉय महेश भट्ट से मिले तो महेश भट्ट बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए और फ़ौरन अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया बहैसियत हीरो 1990 में। उस फिल्म का नाम था आशिकी और राहुल रॉय के साथ हीरोइन थी अन्नू अग्रवाल। क्या कर रही थी तुम? अपनी जान लेने की कोशिश कर रही थी तुम? आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी? क्यों अन्नू? क्योंकि मैं थक गई हूँ। मैं इस कैद से मुक्ति चाहती हूँ, मुक्ति। जाने जिगर जाने मन, मुझको है तेरी कसम, तू जो मुझे ना मिली मर जाऊंगा मैं सनम। से लग जा तू, मैं हूँ तेरा दीवाना, मुझे तुझसे मिलने से रोकेगा क्या ज़माना। आशिकी सुपरहिट हो गई और उसके साथ ही साथ राहुल रॉय का जो हेयर स्टाइल था ना, वो भी बहुत मशहूर हो गया। इतना मशहूर हो गया कि लोग उसकी नकल करने लगे। आशिकी सुपरहिट हो गई और उसके बाद राहुल रॉय ने कई फिल्में साइन कर ली, जैसे प्यार का साया, जुनून, गजब तमाशा और सपने साजन के। राहुल रॉय कहते थे कि मेरी ये दिली तमन्ना थी, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं किसी एक्सपेरिमेंटल फिल्म में काम करूं और मैं महेश भट्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूं
क्योंकि उन्होंने मेरी ये तमन्ना पूरी कर दी 92 में, और उस फिल्म का नाम था जुनून। राहुल कहते हैं कि मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है कि मेरी ये फिल्म ज़्यादा नहीं चली। फिर भी मैंने कई फिल्में साइन कर ली बहैसियत हीरो, ख़ास तौर पे फिर तेरी कहानी याद आई और हंसते खेलते। इन फिल्मों के बाद राहुल रॉय को इस बात का एहसास हो गया कि लोग मुझे अब बहैसियत हीरो पसंद नहीं करते हैं, इसलिए उन्होंने सेकंड लीड में काम करना शुरू कर दिया। तेरा अधूरा प्यार मेरी शादी पर भारी है, ये अब भी तन मन से तेरी है। ये मेरे घर में थी, तू इसके दिल में था। दीपक चिल्लाना मत। राहुल रॉय कहते हैं कि मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी थी कि 96 में मेरी एक फिल्म आई थी और उस फिल्म में 2 हीरो थे, मैं और सलमान खान, और उस फिल्म का नाम था मझधार। तुझको भी यार दोस्ती की कसम, धूप हो छाँव हो, खुशी हो या गम, फिर भी हम दोस्ती निभाएंगे। राहुल रॉय कहते हैं कि वक्त गुजरता रहा और वक्त के साथ साथ मेरा करियर शोहरत की बुलंदियों पे से नीचे उतरता रहा, इसलिए मैंने कैरेक्टर रोल्स करना शुरू कर दिए। लेकिन आज वो बहुत बड़ी पोजीशन पर है। हमारे दिलों में सागर का क्या मुकाम है, शायद तुम नहीं जानती। वो विश्वास के कौन से मंजिल पर खड़ा है, शायद तुम्हें उसका भी पता नहीं। सागर से अच्छा जीवन साथी मिलना बारिश। सन 2000 में राहुल रॉय ने शादी कर ली, लव मैरिज। उनकी बीवी का नाम है राजलक्ष्मी और वो बहुत मशहूर मॉडल थी। और दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि फिल्मों के अलावा राहुल रॉय ने टेलीविज़न पे भी कई बड़े बड़े सीरियल्स में काम किया है। उसी दौरान सन 2006 में इंडिया में पहली दफ़े बिग बॉस का पहला सीज़न आया। राहुल रॉय ने उसमें हिस्सा लिया और उनकी किस्मत का सितारा ऐसा चमका कि वो पहले सीज़न बिग बॉस के विनर बन गए। बिग बॉस के बाद राहुल की ज़िंदगी में खुशियों का दौर फिर से आ गया और उन्होंने कई फिल्में साइन कर लीं और सन 2011 में वो खुद प्रोड्यूसर भी बन गए और एक भोजपुरी फिल्म बनाई और उस भोजपुरी फिल्म का नाम था ऐलान, और उनके साथ उस फिल्म में मनोज तिवारी भी थे। सबका डाउट बाटे कि तू नक्सली लोगन से मिलल बड़ा। हम और नक्सली? हाँ, ये बात जरूर बा कि हम नक्सली संगठन में घुसने की कोशिश कर लेला, बाकी कामयाबी ना मिलेला। दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि सन 2020 में राहुल रॉय अपनी एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, आउटडोर शूटिंग, वो भी कारगिल में, और उस फिल्म का नाम था LAC लिव द बैटल। कारगिल में बेपनाह सर्दी थी, इतनी सर्दी थी कि -13 डिग्री टेम्परेचर था। अचानक राहुल रॉय की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, वो बेहोश हो गए। उन्हें फ़ौरन हॉस्पिटल में लेके आए तो पता चला कि उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया है और उसकी वजह से उनका जिस्म पैरालाइज हो गया है। सब लोग बहुत घबरा गए और फ़ौरन कारगिल से उनको मुंबई लाया गया। मुंबई में नानावती हॉस्पिटल में वो 1 महीने तक रहे और उस दौरान में उनकी बहन प्रियंका और बहनोई रोमीर ने उनकी बहुत ज़्यादा देखभाल की। You want to say something to your fans? No, there's How no, are you feeling? No, there's much, but I'll try and See? Yeah, it will come very Yeah, soon. he's feeling good. I will do. You feeling good? Yeah, it will do. Yeah. Yeah. So, thank you everyone for your support and love. राहुल रॉय की विल पावर बहुत ज़बरदस्त है। उन्होंने अपनी बीमारी पे फतेह पा ली है। वो घर आ गए हैं और काम भी शुरू कर दिया है।
बड़ा अच्छा लगता है फिर से काम में जाना। दोस्तों, उर्दू की एक बड़ी मशहूर कहावत है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, और राहुल के साथ भी यही हुआ। उनकी हिम्मत रंग लाई और वो बिल्कुल अच्छे हो गए हैं। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक राहुल, गॉड ब्लेस यू। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।